मैं आप लोगों को कंप्यूटर में रिसाइकल बिन के बारे में बताऊंगा। रिसाइकल बिन होता क्या है, या कंप्यूटर में आप सभी लोग देखे होंगे, कंप्यूटर में एक ऐसे ग्लास की तरह दिखाई देता है। यह कंप्यूटर का डस्टबिन होता है। ये डस्टबिन, इस कंप्यूटर में डस्टबिन का कार्य क्या होता है कि कंप्यूटर में जब भी हम कोई डेटा डिलीट करते हैं तो यह इसी डस्टबिन या इसी रिसाइकल बिन में जाकर इकट्ठा हो जाता है। तो इसकी हम डिफिनेशन कह सकते हैं कि ऑल द फाइल आर फोल्डर डिलीटिंग गोइंग ऑन द रिसाइकल बिन, इट इज आल्सो काइंड्स ऑफ स्टोरेज डेटा। मतलब इसका यही होता है कि रिसाइकल बिन जो होता है डिलीट की गई फाइलों का एक समूह होता है, और कंप्यूटर में जो भी कुछ हम डेटा डिलीट करते हैं वो हमारा रिसाइकल बिन में इकट्ठा हो जाता है। समझ में आया? रिसाइकल बिन में डेटा कैसे, अब किस तरह से हम रिसाइकल बिन में डेटा भेज सकते हैं, या किसी तरीके के डेटा को, जैसे कोई डेटा हुआ उस डेटा को हम कैसे किस तरह से डिलीट करते हैं। तो हमने सब अपने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से फाइल फोल्डर को हमने बनाया था, और यहाँ से हम किस तरह से देखते हैं किस तरह से किसी फाइल या फोल्डर को हम डिलीट करते हैं। तो जो भी हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें फाइल फोल्डर को मैंने बनाना बताया है। अब वही फाइल फोल्डर हमको अगर डिलीट करना हुआ तो हम किस तरह से डिलीट करेंगे, तो हम देखते हैं किस तरह से फाइल फोल्डर को हम डिलीट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि डिलीट दी डेटा। मैंने एक हेडिंग बना दिया, डिलीट दी डेटा। इसका मतलब होता है कि हम डेटा को डिलीट करना चाह रहे हैं। अब हम कैसे करते हैं डिलीट डेटा को, कैसे डिलीट? सबसे पहला काम क्या होगा हमारा कि सेलेक्ट दी डेटा। डेटा हमारा डेटा भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, और या कोई फाइल फोल्डर भी हो सकता है। तो हम डेटा आर फाइल फोल्डर लिख सकते हैं, आर फाइल। हम यहाँ पर डेटा और फाइल, इसलिए चाहे आप डेटा को डिलीट करना चाहें, चाहे किसी फाइल को डिलीट करना चाहें, आप दोनों को डिलीट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने लिखा सेलेक्ट द डेटा आर फाइल, मतलब आपको डेटा डिलीट करना है या फाइल डिलीट करना है, आप सेलेक्ट कर लेंगे जिसको। फिर कह रहा कि आगे बढ़ने, ये तीर जो हम बार बार तीर बनाते हैं बच्चों, वीडियो में देखते हैं, हमारे हर वीडियो में यही दिखा रहता है। तीर का मतलब ये होता है हम बच्चों, अब मैं आप लोगों को ये सोचता हूँ कि किस तरीके से मैं आप लोगों को समझा दूँ तो जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, तो मैं इसलिए अपने तरीके से इसको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर तीर का मतलब यही होता है कि अभी आगे बढ़ना है हमको, हमारा कार्य जो हम करना चाह रहे हैं वो हुआ नहीं है, आगे बढ़ना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं हम कि राइट क्लिक, उसी डेटा पे हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक ऑन द डेटा। इसी डेटा पे हम राइट क्लिक करेंगे। जैसे हमने राइट क्लिक किया, फिर हमको कह रहा कि अभी और आगे बढ़िया। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपको कहेगा कि और अगला ऑप्शन मिलेगा। तो राइट क्लिक करने के बाद हमको इसमें कह रहा है सेलेक्ट द डिलीट ऑप्शन। जैसे आपने डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट किया एंड क्लिक, और उसी पे क्लिक करेंगे, तो जैसे आपने क्लिक किया आपका डेटा डिलीट ना होकर एक एक्स्ट्रा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जो इस तरह से ओपन होकर आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई देगा। अब इस कंप्यूटर की स्क्रीन पे यहाँ पर ऐसे डिलीट नाम का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें मैसेज लिखा रहेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फाइल। इस मैसेज का मतलब बच्चों यही है कि क्या आप, कंप्यूटर आपसे क्या ये कंफर्म कर रहा है, क्या आप कंफर्म में ये फाइल आप डिलीट करना चाह रहे हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है। अगर हाँ करना चाह रहे हैं तो इसमें ऑप्शन दिया रहता है यस, या दूसरा दिया रहता है नो। अगर हम करना चाह रहे हैं तो यस कर देंगे, अगर नहीं करना चाह रहे तो नो। जैसे हम यस करेंगे हमारा डेटा वो डिलीट हो जाए, और वो डिलीट जैसे हुआ कहाँ आ गया बच्चों, ये रिसाइकल बिन में आ गया, ये रिसाइकल बिन में इकट्ठा हो गया। ऐसे अब हमारे रिसाइकल बिन डिलीट हो गया। अच्छा, हम देखते हैं सबसे पहले जब जैसे ही हम क्या करेंगे, सिलेक्ट डेटा राइट क्लिक करेंगे, तो राइट क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक ऐसी लिस्ट खुल जाती है। इस लिस्ट में आपको यहाँ पर लिखा रहेगा, ओपन लिखा रहता है, प्रीव्यू लिखा रहता है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड लिखा रहता है, या डिलीट लिखा रहता है, कट लिखा रहता है। ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन मिले, लेकिन आपको डिलीट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है।
फिर इसी पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको डिलीट ऑप्शन जैसे क्लिक कर देंगे आपके सामने आ जाएगा, आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं बच्चों, ये हमारा डेटा डिलीट, कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसे भी हमारे सामने कंडीशन आ जाती है कि हम डेटा जो डिलीट किए रहते हैं उस डेटा को हमको फिर से अगर वापस करना होता है तो हम कैसे करेंगे। अब हमने सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि डेटा को डिलीट करना, मैंने डेटा को डिलीट करना है, आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे या लैपटॉप की स्क्रीन पे आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं किस तरह से डेटा को रिसाइकल, जैसे हमको जरूरत पड़ा बच्चों, हम रिसाइकल बिन से डेटा को, उसी डेटा को वापस ला सकते हैं। तो हम देख लेते हैं किस तरह से डेटा को वापस करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे समझ में आया? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अब इसमें किस तरह से हम डेटा को वापस करते हैं, किस तरह से डेटा को डिलीट डेटा को पुनः फिर से हम रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डेटा को डिलीट किए हुए को वापस करने को हम रिस्टोर बोलते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं रिस्टोर द डेटा, मतलब डेटा को हम कैसे रिस्टोर करेंगे, डेटा को हम कैसे रिस्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेटा को रिस्टोर करने के लिए सबसे पहले क्या है कि ओपन द रिसाइकल बिन। सबसे पहला काम हमको रिसाइकल बिन को ओपन करना होगा। फिर इसमें कह रहा है कि जैसे हमने रिसाइकल बिन को ओपन किया हमारे सामने, ऐसे मैंने रिसाइकल बिन को ओपन किया, अब हमारे सामने ऐसी बहुत सारी फाइलें, जैसे एज में जैसे कह सकते हैं अमन, मोहन, सोहन, इमेज या मूवी, ऐसी बहुत सारी हमारी फाइलें ये रिसाइकल बिन में इकट्ठा रहेंगी। अब हम इसी में से क्या करें, सबसे पहले रिसाइकल, अब हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे रिसाइकल बिन में ये मैंने बताया, पहले ही बता दिया कि रिसाइकल बिन जो होता है कंप्यूटर का एक डस्टबिन होता है जिसमें डिलीट की गई सभी फाइलों का समूह होता है। तो हम जितने डिलीट कर दी, अब हमको सबको तो वापस लाना नहीं होगा, हमको किसी एक दो को लाना होगा। अगर सबको लाना हो तब भी ला सकते हैं, एक दो को लाना हो तब भी ला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट दी डेटा। हमने डेटा को सिलेक्ट कर लिया, मतलब जिसको हमको वापस करना होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे फिर कह रहा है कि राइट क्लिक ऑन द डेटा, इसी डेटा पे आप राइट क्लिक करेंगे, इसी डेटा पे आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक ऑन द डेटा, आप इसी पे राइट क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद कह रहा है कि क्लिक ऑन द रिस्टोर ऑप्शन। जैसे आप रिस्टोर ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, क्लिक ऑन द रिस्टोर ऑप्शन, जैसे आप रिस्टोर ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे आपका डेटा फिर से वापस हो जाएगा जहां से हुआ। और बच्चों डेटा जो डिलीट हुआ रहता है जब उसको हम वापस करते हैं तो वो उसी स्थान पे आता है जहां से वो डिलीट हुआ रहता है। ठीक बच्चों समझ में आया? यस सर। ठीक है।